स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, जिसमें कि हम उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं स्टूडेंट। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है? ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है? तो वो कौन सी परीक्षा है स्टूडेंट? ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 149 149। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बनाया गया था? कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बनाया गया था? तो वो कौन सा बनाया गया था स्टूडेंट? ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 जो है कि भारत में अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो है कि व्यापारिक एकता को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो वो कौन सी नदी है स्टूडेंट? ऑप्शन सी यानी कि नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, ब्लैक कार्बन क्या है? तो ब्लैक कार्बन क्या है स्टूडेंट? ब्लैक कार्बन अपूर्ण दहन से उत्पन्न एक सूक्ष्म कण है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अपूर्ण दहन से उत्पन्न एक सूक्ष्म कण है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्राकृतिक झीलें की संख्या सर्वाधिक है? तो किस में है? जम्मू और कश्मीर में है स्टूडेंट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्राकृतिक झीलों की सबसे अधिक संख्या जो है कि जम्मू कश्मीर में है स्टूडेंट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन? 73वां। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 73वां संशोधन संबंधित है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? ध्यान से समझिएगा। भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं स्टूडेंट? ऑप्शन बी यानी कि वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे स्टूडेंट। ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को। अगला सवाल है स्टूडेंट, दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, अकबर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील स्टूडेंट बेकाल झील आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी विश्व की सबसे गहरी झील है स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत स्टूडेंट ऑप्शन बी समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, समताप मंडल। अगला सवाल है, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था स्टूडेंट नमक कानून तोड़ना। ऑप्शन बी सही जवाब है, नमक कानून तोड़ना। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत के किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। अगला सवाल है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था,
पाटलिपुत्र नहीं था। तो पाटलिपुत्र जो है कि सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि पाटलिपुत्र नहीं था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स का अर्थ क्या है? तो यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ है स्टूडेंट ऑप्शन बी, भारत के राज्य किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है और उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारत में परियोजना टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई स्टूडेंट, 1973। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1973 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस स्टूडेंट 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला सवाल है स्टूडेंट, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटका में स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन बी कर्नाटका आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? तो किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती भूटान के साथ? तो वो है मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहला परमाणु परीक्षण नहीं, सफल परमाणु परीक्षण पहला, तो वो हुआ था स्टूडेंट ऑप्शन ए, यानी कि 1974 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह स्टूडेंट ऑप्शन सी, यानी कि नंदा देवी पर्वत चोटी। अगला सवाल है स्टूडेंट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 7.4। अगला सवाल है स्टूडेंट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर जी को? तो 1913 में मिला था स्टूडेंट, याद रखिएगा 1913 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था स्टूडेंट। ऑप्शन सी, यानी कि अकबर आपका सही जवाब है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना ऑप्शन बी, पंचतंत्र की रचना ऑप्शन ए, यानी कि विष्णु शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। विष्णु शर्मा ने की थी स्टूडेंट। ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील स्थित है स्टूडेंट मेघालय में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आजाद हिंद फौज INA की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना स्टूडेंट राज बिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन ए बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब बहुत से स्टूडेंट के मन में कमेंट आ रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, लेकिन इन्होंने पुनर्गठन का जो है कि जिम्मा संभाला था इसका। तो राज बिहारी बोस ने जो है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, जबकि राज बिहारी बोस भी नहीं, किसी और के मन में पहला जो है कि वो आया था, बट राज बिहारी बोस ही राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय स्टूडेंट जिनेवा में है। जिनेवा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध स्टूडेंट ऑप्शन सी, यानी कि 1761 में हुआ था।
1761 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध स्टूडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि से है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कृषि से है। अगला प्रश्न है, फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टोन से। ऑप्शन ए यानी कि टंगस्टोन आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। फिलामेंट टंगस्टोन से बना होता है। अगला सवाल है स्टूडेंट, विटामिन बी12 में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो बी12 में स्टूडेंट कैल्शियम मौजूद होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान न्यायवादी की नियुक्ति स्टूडेंट राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है स्टूडेंट, ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण स्टूडेंट ऑप्शन ए शेर शाह सूरी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत स्टूडेंट ऑप्शन बी यानी कि 1954 में हुई थी। याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट स्टूडेंट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, आगरा का लाल किला किसने बनाया था? तो आगरा का लाल किला किसने बनाया था? तो आगरा का लाल किला स्टूडेंट अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, पायरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पायरिया रोग दांतों से संबंधित है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दांतों से संबंधित है पायरिया। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल स्टूडेंट कौन सा है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो आपका सही जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ा स्थल। अगला सवाल है स्टूडेंट, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि कन्नौज थी। अगला सवाल है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्टूडेंट असम में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, असम में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार राइट आंसर हो जाएगा, पामीर के पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी स्टूडेंट 1885 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1885 में। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टूडेंट अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अमृतसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील स्टूडेंट चिल्का झील
ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। चिल्का झील जो है कि उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए। तो ये थे स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।